अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं झटपट सी मज़ेदार सी एक रेसिपी, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल पराठे, जो बहुत ही झटपट, बहुत ही यूनिक और बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो अगर आप कभी कुछ ना समझ आ रहा पकाने का, तो आप ये झटपट से चिकन रोल बना के बच्चों और बड़ों सभी को खुश कर सकते हैं। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 से 3 खाने के चमचे लिया था कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मैंने शामिल की थी उसमें चिकन। तो चिकन ये मेरी पहले से हाफ कुक हुई हुई थी। तो अगर आपके पास ये चिकन कुक ना हुई हो तो आप उसमें एक चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके और आप उसको हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद कुछ मसाले हमने इसमें ऐड किए थे। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने शामिल की थी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने तिक्के का शामिल किया था। तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था थोड़ा सा फूड कलर, और मैंने शामिल किया था सोया सॉस। तो आप इसमें सोया सॉस शामिल करें, या विनेगर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से इनको हमने मिक्स करा था। मिक्स करने के बाद हम इसको लगभग फ्राई करेंगे, और जब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन अच्छे से मसालों के साथ फ्राई नहीं हो जाती। तो झटपट से बस ये हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो बस झटपट से हमारी ये चिकन होने लगी थी फ्राई। तो जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही थी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए, यहाँ चिकन फ्राई हो गई थी। साइड पे मैंने इसके अंदर रखा था कोयला। उसकी स्मोक से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बारबेक्यू फ्लेवर के लिए आप इसको लाजमी डालें। तो 1 मिनट के बाद इसके कोयले को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था, और मज़ेदार से हमारी चिकन बोटी तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ मैंने सिंपल घर का आटा जो होता है उसको अच्छे से गूँध लिया था। तो आप चाहें तो यहाँ मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल आटे के पराठे बनाने लगी हूँ। तो बस हमने इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने, छोटे नॉर्मल साइज़ का मैंने पेड़ा लिया था, और उसको हम बारीक अच्छे से बेल लेंगे, और चपाती की तरह हम इसको बिल्कुल बेल लेंगे। और बस हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा हमें इसको पकाना है कि ये कच्चा भी ना रहे और अच्छे से सिक जाए। तो पहले हम एक साइड से हल्के से इसको पकाएंगे, और फिर इसकी साइड को हम चेंज करके उसके ऊपर घी लगाएंगे, और मज़ेदार सा हमारा ये पराठा तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना है, इसको हमने इस तरह रखना है कि ये देखने में भी वाइट वाइट रहे और अच्छा भी लगे। तो बस इस तरह से साइड से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि इसकी जो साइडें हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ ज़बरदस्त सा मेरा ये पराठा बन के रेडी हो चुका था। तो अब सबसे पहले हम इसके ऊपर शामिल करेंगे केचप। तो आप किसी भी ब्रांड का केचप शामिल कर सकते हैं। तो बस केचप आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। केचप को अच्छे से हम पूरे के पूरे पराठे के ऊपर लेप करेंगे चमचे से। तो अगर आपको ज़्यादा केचप पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस में यहाँ मैंने 2 चमचों के करीब केचप डाला था। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी वो जो मैंने चिकन क्यूब छोटे छोटे क्यूब्स फ्राई करके रखे थे, तो वो चिकन की बोटियाँ हम इसके ऊपर डालेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ खीरा भी शामिल किया था। तो अगर आप बंद गोभी चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल्स, गाजर वगैरह जो भी आपकी चॉइस के हिसाब से हो तो आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने खीरा और टमाटर और प्याज शामिल की थी। तो बस उसके बाद मैंने इसके ऊपर शामिल किया था मेयोनीज़। तो आप मेयोनीज़ किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सा ही बनता है। तो यहाँ मैंने नेशनल का मेयोनीज़ लिया था, और अच्छे से हम इसको एक लंबी सी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। तो बस फिर उसके बाद इसको फोल्ड कर देना है आपने इसको। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पराठा, चिकन का रोल पराठा बनके रेडी हो चुका था। और बस गरम गरम आप इसको सर्व करें। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है, और बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। जब आप बच्चों को लंच में देना चाहें तो आप बच्चों को लंच में दें, और ये बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो बस इसको मैंने सर्व कर दिया था, और आप इसको केचप के साथ एंजॉय करें। तो बस झटपट से हमारी चिकन के रोल पराठे बनके रेडी हो चुके थे। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें।
क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको लाज़मी ट्राई करें और मुझे लाज़मी बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो बस इसको मैं तो एंजॉय करने लगी हूँ केचप के साथ। तो अगर आपने भी एंजॉय करना है तो जल्दी से जाइए, इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे लाज़मी बताइए कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।